जय श्री गणेश। आज की इस वीडियो में गणेश चतुर्थी कब और क्यों मनाई जाती है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। गणेश चतुर्थी की कहानी। भारत में अनेकों त्यौहार मनाए जाते हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार उनमें से एक है। वैसे तो गणेश जी की पूजा को ही गणेश चतुर्थी कहा जाता है, लेकिन आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें कि ये नहीं पता कि गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गणेश चतुर्थी भगवान गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। वह शिव और पार्वती के पुत्र हैं। गणेश चतुर्थी वैसे तो भारत के कई राज्यों में मनाई जाती है, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों को इस त्यौहार का बेसब्री से इंतज़ार होता है। भगवान गणेश ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक हैं। भारत में लोग कोई भी नया काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा करते हैं। भगवान गणेश को विनायक और विघ्नहर्ता के नाम से भी बुलाया जाता है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि व बुद्धि का दाता भी माना जाता है। इसलिए आज हमने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को गणेश चतुर्थी क्या है, इसे क्यों मनाया जाता है कि विषय में पूरी जानकारी प्रदान करें। गणेश चतुर्थी क्या है? गणेश चतुर्थी को विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। यह असल में एक हिंदू त्यौहार है। इस त्यौहार के दौरान लोग भगवान गणेश की बहुत भक्ति करते हैं। गणेश चतुर्थी की शुरुआत वैदिक भजनों, प्रार्थनाओं और हिंदू ग्रंथों जैसे गणेश उपनिषद से होती है। प्रार्थना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाकर मोदक को लोगों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। इन दिनों लोग भंडारे भी करवाते हैं और बहुत से साज सजावट भी होती है। इस त्यौहार में पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है और लड्डू और मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे ज़्यादा यह उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है और वहाँ की गणेश चतुर्थी देखने दूर दूर से लोग आते हैं। गणेश चतुर्थी क्यों मनाते हैं? भारत के लोगों का मानना है कि भगवान गणेश जी बहुत खुशी और समृद्धि लाते हैं और उनकी सभी बाधाओं को दूर करते हैं। तो गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उनके जन्म दिवस को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। लोग उत्सव के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करते हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं, उन्हें खुशी, ज्ञान, धन और लंबी आयु प्राप्त होगी और उनकी सभी मनोकामना पूरी होती हैं। गणेश चतुर्थी के मुख्य मंत्र क्या हैं? गणेश चतुर्थी में इस्तेमाल किए जाने वाले मंत्रों में से जो सबसे मुख्य है वो है वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश चतुर्थी का महत्व। अन्य देवी देवताओं के कहानी या कथा की तरह गणेश जी की कहानी भी काफ़ी रोचक और प्रेरणादायी है। चलिए आज उसी के विषय में विस्तार में जानते हैं। एक बार माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उन्होंने द्वार पर पहरेदारी करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण डालकर एक सुंदर बालक का रूप दे दिया। माता पार्वती बालक को कहती है कि मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम द्वार पर खड़े रहना और बिना मेरी आज्ञा के किसी को भी द्वार के अंदर मत आने देना। यह कहकर माता पार्वती उस बालक को द्वार पर खड़े करके स्नान करने चली जाती है। वह बालक द्वार पर पहरेदारी कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर भगवान शंकर जी आ जाते हैं
और अंदर जैसे ही अंदर जाने वाले होते हैं तो वह बालक उन्हें वहीं रोक देता है। भगवान शंकर जी उस बालक को उनके रास्ते से हटने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बालक माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शंकर को अंदर प्रवेश करने से रोकता है, जिसके कारण भगवान शंकर क्रोधित हो जाते हैं और क्रोध में अपनी त्रिशूल निकालकर उस बालक की गर्दन को धड़ से अलग कर देते हैं। बालक की दर्द भरी आवाज़ को सुनकर जब माता पार्वती जब बाहर आती है तो वह उस बालक के कटे सिर को देखकर बहुत दुखी हो जाती है। भगवान शंकर को बताती है कि वह उनके द्वारा बनाया गया बालक था जो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा था, और माता पार्वती उनसे अपने पुत्र को पुनः जीवित करने के लिए बोलती है। फिर भगवान शंकर अपने सेवकों को आदेश देते हैं कि वो धरती लोक पर जाएं और जिस बच्चे की माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सिर काट कर ले आएं। सेवक जाते हैं तो उनको एक हाथी का बच्चा दिखाई देता है जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही होती है। सेवक उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आते हैं। फिर भगवान शंकर जी उस हाथी के सिर को उस बालक के सिर पर स्थान पर लगाकर उसे पुनः जीवित कर देते हैं। भगवान शंकर जी उस बालक को अपने सभी गणों को स्वामी घोषित कर देते हैं। तभी से उस बालक का नाम गणपति रख दिया जाता है। साथ ही गणपति को भगवान शंकर देवताओं में सबसे पहले उनकी पूजा होगी ऐसा भी वरदान देते हैं, इसलिए सबसे पहले उन्हीं की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। गणेश चतुर्थी पूजा की विधि क्या है? गणेश चतुर्थी पर सबसे पहले सुबह सुबह नहा धोकर लाल कपड़े पहने जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लाल कपड़े भगवान गणेश जी को अधिक प्रिय लगते हैं। पूजा के दौरान श्री गणेश जी का मुख उत्तर या पूर्व की दिशा में रखा जाता है। फिर पंचामृत से गणेश जी का अभिषेक किया जाता है। पंचामृत में सबसे पहले दूध से, फिर दही से, घी से, शहद से और अंत में गंगा जल से उनका अभिषेक किया जाता है। गणेश जी पर रोली और कलावा चढ़ाया जाता है और साथ ही सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। रिद्धि सिद्धि के रूप में 2 सुपारी और पान चढ़ाए जाते हैं। फिर फल, पीला कनेर और दूब फूल चढ़ाया जाता है। उसके बाद उनकी सबसे प्रिय मिठाई मोदक का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद सभी लोग गणेश जी की आरती गाते हैं। गणेश जी के 12 नामों का और उनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं। गणेश चतुर्थी के मुख्य रूप से 4 अनुष्ठान होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा, इस प्रक्रिया में भगवान डायटी को मूर्ति में स्थापित किया जाता है। नंबर 2, षडापचार, इस प्रक्रिया में 16 फॉर्म्स या 16 रूप में गणेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। नंबर 3, उत्तर पूजा, यह एक ऐसी पूजा है जिसके करने के उपरांत मूर्ति को कहीं भी ले जाया जा सकता है। एक बार भगवान को स्थापित कर दिया जाए उसमें तब। गणपति विसर्जन, नंबर 4, इस प्रक्रिया में मूर्ति को नदी या किसी पानी वाले स्थान में विसर्जित किया जाता है। गणेश चतुर्थी कब मनाई जाती है? गणेश चतुर्थी भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष को चतुर्थी में मनाई जाती है, जो आमतौर पर अगस्त और सितंबर के बीच आती है। यह त्यौहार हिंदुओं द्वारा बहुत उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के दिन लोग अपने घर में भगवान गणेश की मूर्ति लाते हैं और 10 दिनों तक पूजा करते हैं और 11वें दिन बड़ी धूमधाम से ढोल ढमाके के साथ गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। जब तक गणेश जी की मूर्ति का स्थापन रहता है
तब तक रोज उन्हें स्वादिष्ट व्यंजनों का भोग लगाया जाता है तथा रोज धार्मिक मंत्र का उच्चारण करके उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भक्त गणेश भगवान जी से अपने जीवन में सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना करते हैं और अपने विघ्नों को हरने के लिए कहते हैं।